टेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके पक्ष में 40 वोट पड़े, जबकि अन्य उम्मीदवार और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान अनीता शोराना को 7 वोट मिले हैं। श्री संजय सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष फिलहाल थे, अब होंगे भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वे ब्रजभूषण शरण सिंह का स्थान लेंगे, जो कि काफी दिनों से विवादों में चल रहे थे। बात करें मध्य प्रदेश के आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की। 22 दिसंबर की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के किसी भी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। आगामी 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, धुंध भी छा सकती है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वही बात करें मध्य प्रदेश के आगामी 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, एक ट्रफ बना हुआ है 57 डिग्री पूर्वी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। 22 और 23 दिसंबर को यह इफेक्ट इसका रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन यानी कि दक्षिण पूर्वी भारत में, लेकिन मध्य भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। देखिए, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं पर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। वही बात कर लेंगे, सीधा हम चलते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की ओर। 19वें और 20वें नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्वी और मध्य प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। 22 दिसंबर का यह लेटेस्ट पूर्वानुमान है, जो कि आगामी 7 दिनों तक वैलिड रहेगा। 22 से लेकर 28 दिसंबर तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग भोपाल ने बताई है। तो मौसम से जुड़ी बहुत सारी भ्रांति वाली खबरें और वीडियो आते रहते हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है। वही कोरोना वायरस के संबंध में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। इस बीच WHO ने कहा है कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो मौजूदा टीका है वही इससे सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान वाले शहर हैं यहाँ पर दिए हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया 26.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान बिजावर में दर्ज किया गया 6.3 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर में बृहस्पतिवार को हुए आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सेना के एक और घायल जवान ने दम तोड़ दिया है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दोम्माराजू गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। खबर महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अर्जुन इरोगेसी ने दूसरा और पेंताला हरिकृष्ण ने तीसरा स्थान हासिल किया। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कोई भी योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी। सभी योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त धनराशि रखी है। यह बात कही है मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों में कम से कम एक एक्सीलेंस कॉलेज खोलेंगे, जिसमें खेल का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, ई लाइब्रेरी और साथ ही साथ बस की व्यवस्था भी रहेगी। 20 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को अपने कॉलेज जाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको बता दें, यह फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। कमेंट करके आंसर बताइए ताकि आपको याद रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए उन्होंने कहा कि इनसे हमारी न्याय नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी। इससे प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान पर भी बल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं ग्लोबल स्किल पार्क। फरवरी 2024 से इनमें प्रवेश शुरू हो जाएगा। 28 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें। वेबसाइट है gsp.mponline.gov.in। पात्र प्रशिक्षणार्थियों को मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलेगी। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नए भारत के जो नए कानून हैं उनके बारे में और जानकारी आपको दे देते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध पर अब नहीं होगा कोई समझौता। गैंग रेप के मामलों में अब 20 साल की सजा आजीवन कारावास का प्रावधान है। 18 साल से कम आयु की बच्चों के मामले में आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। घोषित अपराधियों के लिए कानून को और सख्त करते हुए 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड के दोषी अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे। घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने के लिए नया प्रावधान भी कानून में लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। अब किरण सिंह देव होंगे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। जगदलपुर से ये विधायक है। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। उज्ज्वला आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। पहले के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, डबल से रिपीट नहीं करूँगा। जो नए सब्सक्राइबर है वह वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। राजगढ़ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 दिसंबर को जो रूट रहेगा वह बता देते हैं। नरसिंहगढ़ के भवानीपुरा, चैनपुरा कला, सराना और बड़ौदिया तालाब। ब्यावरा में कांसोर कला, अलमपुरा, नरी और गोलाखेड़ा। राजगढ़ में नरी, बाईहेड़ा, कोडिया जरगर, टूनी। खिलचीपुर के गादियामेर और दिलावरी, भूमरिया और खेरखेड़ी। जीरापुर के जेतपुरा, पीपलिया बिजारेल और सारंगपुर के दराना और भेसवा माता से होकर के यह यात्रा आज गुजरने वाली है। बात कर लेते हैं मंडी भाव की। ब्यावरा मंडी में 21 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2285 से 2440 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 2365 रुपये। चना का भाव 4900 से 5000। औसत भाव 4950। मक्का का भाव रहा 1965 से 2060। औसत भाव रहा 2015। सोयाबीन का भाव रहा 4100 से 4735 रुपये। औसत भाव 4415। सरसों का भाव रहा 4760 से 4865। औसत भाव रहा 4815। मसूर का भाव रहा 5300 से 5605। औसत भाव 5455। धने का भाव रहा 5240 से लेकर 6550। औसत भाव रहा 5895 रुपये। वही खुन्नर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4300 से 4665। औसत भाव रहा 4450। गेहूं का भाव रहा 2321 से 2422। औसत भाव रहा 2400 रुपये। मसूर का भाव रहा 5100 से 5655। औसत भाव रहा 5500। रायडा का भाव रहा 4770 से। मक्के का भाव रहा 2010 से 2029। औसत भाव रहा 2020 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल जिला प्रशासन द्वारा बुदनी की दिव्यांग बहन सायरा बानो को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात्रि भोपाल में विभिन्न स्थानों पर निराश्रित लोगों से भेंट की थी। इस दौरान सायरा बानो जी ने ट्राईसाइकिल की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरा कर दिया गया है। इस समय जो मौसमी फ्लू चल रहा है इसको हल्के में न लें। खास तौर पर 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 5 वर्ष से छोटे बच्चे, वह लोग जिन्हें कोई पुरानी बीमारी है और गर्भवती महिलाएं आदि के लिए यह एक गंभीर बीमारी हो सकती है।
मौसमी बुखार हवा में मौजूद संक्रमित कणों से एक इंसान से दूसरे स्थान में फैलता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध है। यदि डॉक्टर सलाह दे तो घर पर रहें। यदि लक्षण बढ़ जाते हैं तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर रिपोर्ट करें। खास तौर पर तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा या होठ का नीला रंग, थूक में रक्त या परिवर्तित व्यवहार ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।